मुझे सजाएं देने वाले जज चले गए, मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं सुरखरू और बेकसूर साबित हुआ। वो जज भी चला गया जिसको 8 माह बाद चीफ जस्टिस बनना था। दाल में कुछ काला और चोर की दाढ़ी में तिनका था, तभी वो जज इस्तीफा देकर चला गया। वो जज मेरे मुकदमात पर मॉनिटर जज बनकर बैठा हुआ था। लाहौर के NA 130 में नवाज शरीफ का खिताब, कहा कौम ने बहुत जख्म सहे, मजीद ठोकरें खाने की हिम्मत नहीं, पुराना वक्त वापस लाना ही मेरा एजेंडा है। आप भी जानते कि नवाज शरीफ बेकसूर था और सजा देने वाले एक एक करके वो जज एक एक करके रुखसत हो गए। वो जज भी चला गया भाई, उसने तो भी 8 महीने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना था। दाल में कुछ काला था, पता था कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। मेरे केसों पे मॉनिटर बन के बैठा हुआ था। मॉनिटर बहुत पीछे रह गए हम, बड़े जख्म खाए हमने। हमें मजीद जख्म खाने की अब कोई कुव्वत बाकी नहीं रह गई। नवाज शरीफ था तो सुकून था, कोई महंगाई का नामो निशान नहीं था। रोटी सस्ती थी, 4 रुपए की थी, आज 20 रुपए की। आज 20 रुपए में, उस जमाने में 20 रुपए में 5 रोटियां मिलती थी और आज 20 रुपए की 1 रोटी है। अगर नवाज शरीफ की छुट्टी न कराई जाती, आज आप बेरोजगार ना होते। PDM ने भी 3 माह IMF मुआहिदा तोड़ा। PTI और PDM दोनों ने मईशत के साथ सियासत की। गलत मौशी फैसलों का बोझ नवाज और शहबाज शरीफ नहीं, अवाम उठा रहे हैं। बिलावल भुट्टो का इस्लामाबाद में ज़ेबिस्ट के तलबा से मुकालमा, कहा हुकूमत ऐसी होनी चाहिए जिसकी नीयत और पॉलिसी सही हो। इलेक्शन जीतने वाला इंतकामी सियासत न करे, अपोजिशन हुकूमत चलने दे। जिस तरीके से पाकिस्तान की मीशत के साथ सियासत खेला गया है, उसका नुकसान हम आज तक उठा रहे हैं। और कब तक ये एक्सपेक्ट करेंगे पाकिस्तान के अवाम से कि हम सियासत करें, हम इनकी किस्मत के साथ खेले। अब वक्त आ गया है, आप वो कुर्बानी देना बंद करें और हम वफाकी हुकूमत से कहें कि आप ये सितारा वजारते की कुर्बानी दें। IMF का कहते हैं, आज कल IMF ने कहा पाकिस्तान को कि आप बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में भी इजाफा करें और आप मजीद इस किस्म के वेलफेयर के मंसूबे लेकर आए। सच ये है कि आपका एक हुकूमत ऐसा हो जिसका नीयत सही हो। इसी IMF के साथ वो मुआहिदा कर सकते हैं जहां हम पसमानदा तबकात का ख्याल भी रखें और पाकिस्तान की मईशत को एक नए सिमत में लेके जाए। सैलाब जब आया था, जहां मैं जाता था, एक मुतालबा क्या था, वो ये था कि मुझे घर बना के दो। तो मैं वापस आया सूबाई हुकूमत के साथ, वफाकी ब्यूरोक्रेसी के साथ बैठ के कि मैंने इनके घर बनाने हैं, और मुंह पे जवाब ना। हमने फिर वर्ल्ड बैंक से $2 बिलियन की फंडिंग की बंदोबस्त की। अवाम की अक्सरियत नवाज शरीफ को चौथी बार वज़ीर आज़म नहीं देखना चाहती। पंजाब दिलेर का साथ देता है, बुज़दिलों का नहीं। मालूम नहीं नवाज शरीफ मुनाजरे से क्यों डर रहे हैं। बिलावल भुट्टो की रावलपिंडी में गुफ्तगू, कहा हम पक्के वादे करते हैं, उनकी तरह झूठे वादे नहीं करते। मियां साहब अब चौथी बार वज़ीर आज़म बनने की कोशिश में हैं। क्या पंजाब ने कभी किसी बुज़दिल आदमी को मुंतखब करवाया है? हमेशा पाकिस्तान हो या ख़ास तौर पे पंजाब के अवाम जो है वो दिलेर लोगों के साथ देते हैं, बहादुर लोगों के साथ देते हैं। मियां साहब क्यों डर रहा है हमारा चैलेंज से? क्यों नहीं आ रहा है डिबेट करने के लिए? अगर उसको अपना पॉलिसीज़ का पता है, अगर उसको अपना इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का पता भी है, तो आए मुझसे डिबेट करे। बाकी पाकिस्तान के अवाम की तरह मियाँ साहब की तकरीरें नहीं सुनता हूँ। छोटे मियाँ ने तो कहा था कि सिंध में आए, सिंध में आप दौरा हमारे करवाए, वहाँ हम जज भी करेंगे और डिबेट भी होगा। मैंने वो चैलेंज कबूल किया। राजनपुर के DHQ अस्पताल का मवाजना किसी सूबे से कर लें, फैसला हो जाएगा। शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो के चैलेंज पर जवाब। राजनपुर में जलसे से धुआंधार खिताब में उस्मान बुजार को भी लताड़ दिया। कहा ये लोग 4 साल जादू टूने में लगे रहे, कोई काम नहीं किया। बुजदार की जगह कोई और होता तो जनूबी पंजाब की तकदीर बदल जाती। 9 मई का अंधेरा 9 फरवरी को छट जाएगा। सूबों के बड़े बड़े किसी शहर के साथ राजनपुर के अस्पताल से मुकाबला कर ले, मुआवजा कर ले, फैसला वही हो जाए। 9 मई का अंधेरा
9 फरवरी को छठ जाएगा। मैं कोई वड्डी गल ना करे सा, एक गल कर सा कि अगर इटी जगह कोई होर होंदा ते राजनपुर वालों, जिले की, इस शहर की, पूरे जनूबी पंजाब की तकदीर बदल चुकी होती। एक को ख्याल क्यों नहीं आया? मैं को डसोडा, मैं को डसेसो, क्यों नहीं ख्याल आए को? पैसा भी थी, डॉक्टर भी थे, पुलिस भी थी और जादू टूना भी थिया, हर चीज थी गई, पर एक को ख्याल क्यों नहीं आया? और नवाज शरीफ का वर्कर आपको आज इस बात का वादा करता हूं कि अगर मैंने जनूबी पंजाब को मैंने मिनी लाहौर ना बनाया तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। 8 फरवरी के दिन 9 मई वालों को उठाकर मुल्क से बाहर फेंकना है। हम 28 मई वाले और वो 9 मई वाले हैं। ये सिर्फ तारीखें नहीं, इनमें पूरी दास्तान है। मरीम नवाज का लाहौर के NA 130 में खिताब, कहा वोट की पर्ची मुस्तकबिल का फैसला होता है। नून लीग पर कोई क्या तनकीद करेगा? हर तरफ तो तरक्याती मंसूबे हैं। 9 मई वाले लोग नहीं है, हम 28 मई वाले लोग हैं। पूरी दास्तान छुपी है। वोट की पर्ची कोई पर्ची नहीं होती, आप सबके मुस्तकबिल का फैसला होता है। लाहौर में 5 साल घुस बैठी आ गए थे ना। लाहौर नवाज शरीफ साहब कहते हैं लाहौर में पहचान नहीं सकता। ये वही लाहौर था जहां हर चंद माह के बाद एक नया मंसूबा आता था आपके लिए। कभी मेट्रो बस आती थी, कभी स्पीडो बस आती थी, कभी ऑरेंज लाइन आती थी। तो आज भी अगर आपके सामने खड़े हैं और इलेक्शन लड़ रहे हैं और इस मुल्क को बहरान से निकालना चाहते हैं तो वो आपकी वजह से है। नवाज शरीफ साहब, ये सब गलियां मेरी आजमाई हुई हैं, ये सब बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। पंजाब में इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल हैं। पुलिस, महकमा दाखिला और इलेक्शन कमीशन एक पेज पर हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है सूबे में 5900 पोलिंग स्टेशन हसास हैं। एक सवाल के जवाब में वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा सरकारी मुलाजमीन को जलसों में शिरकत का कहने की बात बेबुनियाद है, बल्कि जहां शिकायत मिली वहां कार्रवाई होगी। जहां कुछ ऐसी सरगर्मी हुई वहां फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन को आगाह किया। ना कोई ऐसी चीज़ है ना हम ये अफोर्ड कर सकते हैं। जहाँ जहाँ से शिकायत आ रही है तकरीबन कई जगहों पे एक्शन हो चुका है और जहाँ कोई इस तरह की एक्टिविटी हुई है वहाँ पे हमने इलेक्शन कमीशन को हमने इन्फॉर्म किया है कि जी ये इस तरह हमारा हुआ है तो इसको ट्रांसफ़र करने के लिए हमें इजाज़त दें। इट्स अदर वे राउंड, हम इंतज़ार भी नहीं कर रहे, हम खुद अप्रोच करके कह रहे हैं। तकरीबन 6000 के करीब पोलिंग स्टेशन हैं जो सेंसिटिव हैं, तो उसमें से तकरीबन 5900 हैं जो सेंसिटिव हैं और पुलिस, होम डिपार्टमेंट, इलेक्शन कमीशन तमाम लोग एक पेज पे हैं, तमाम तैयारी मुकम्मल कर रहे हैं। सियासी जंग सियासी मैदान में लड़ी जाए, कराची को दोबारा आग में झोंका जा रहा है। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कराची अब जलाओ घिराव वाली सियासत बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो सियासी लड़ाई है उसको सियासी मैदान में लड़ना चाहिए। अब तक जितने जलसे भी पूरे मुल्क में हो रहे हैं इंतखाबात के, कराची का ये जलसा सबसे बड़ा था अल्हम्दुलिल्लाह। आप जानते हैं कि जलसों में लोगों को लाने की भी एक पूरी साइंस बनाई गई है और जहाँ इलेक्टेबल चौधरी, जागीरदार, वडेरे ये पूरा निज़ाम संभाले हुए होते हैं, वहाँ बहुत बड़ी तादाद में लोगों को तो पता भी नहीं होता कि वो क्यों आए हैं, क्यों लाए गए हैं। पाकिस्तान का असल मसला ऊपर बैठे नासमझ लोग हैं। इलेक्शन जीतकर लोधरा में इनकलाब लाएंगे। जहांगीर तरीन लोधरा में IT इदारे टाइसर का संग बुनियाद रख दिया। लोधरा के नौजवानों को जदीद तालीम और रोजगार देने का वायदा किया। पाकिस्तान के जो हुकूमत के लोग ऊपर बैठ जाते हैं ना जाके, वो ना समझ, अगर उनमें समझ होती यहाँ तक कभी वो ना पाकिस्तान का ये हाल ना होता। अल्लाह का बड़ा करम है कि ये सब काम हम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला ये एक ऐसी इंशाल्लाह एक जगह बनेगी जो लोग पाकिस्तान से देखने आया करेंगे और इंशाल्लाह ताला ये जो हम घर बनाएंगे 2500 बच्चे होंगे इसमें। बात यह है नौकरी भी मिलेगी लोगों को, यहाँ पे कंप्यूटर वालों को बुला के आपके इंटरव्यू करा के नौकरियां भी दिलवाएंगे इंशाल्लाह। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अमीर अब्दुल्लाहियान और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात हुई। मुलाकात में दोनों ममालिक के तारीखी बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक दोनों फ़रीक़ैन ने करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़ किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि दहशत गर्दी से बाहमी ताउन से निमटने की ज़रूरत है। बरादर ममालिक के बाहमी ताल्लुकात में किसी को दरार डालने की इजाज़त नहीं देंगे।
रफ्तार और मेयार मोहसिन स्पीड का खासा 7 साल से ज़ेर अल्तवा एक और मंसूबा मुकम्मल। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी ने पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया और तेज़ी से काम करने पर सेक्रेटरी तामीरात व मवासिलात और उनकी टीम को शाबाश दी। ये फेफडा की बिल्डिंग जो है ये आई थिंक 2 टेन्योर पहले जो है वो शुरू हुई थी और पिछले चंद सालों से इसका काम रुका हुआ था काफ़ी ज़्यादा, लेकिन CNW ने, होम डिपार्टमेंट ने बहुत मेहनत की और इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कंप्लीट करना पहला टास्क था और इसका इक्विपमेंट ऑर्डर करना दूसरा टास्क था और तीसरा जो है वो इसकी HR की हायरिंग है। वो इलेक्शन कमीशन से क्योंकि अप्रूवल नहीं आई, क्योंकि इलेक्शन बिल्कुल करीब था, तो इलेक्शन के बाद इसकी हायरिंग शुरू हो जाएगी। बाकी जो दोनों काम है वो इन्होंने पूरे कर लिए हैं और अल्लाह का शुक्र है कि बिल्डिंग रेडी है, इक्विपमेंट ऑर्डर हो चुका हुआ है। रफ्तार और मेयार मोहसिन स्पीड का खासा 7 साल से ज़ेर अल्तवा एक और मंसूबा मुकम्मल। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी ने पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया और तेज़ी से काम करने पर सेक्रेटरी तामीरात व मवासिलात और उनकी टीम को शाबाश दी। ये फेफडा की बिल्डिंग जो है ये आई थिंक 2 टेन्योर पहले जो है वो शुरू हुई थी और पिछले चंद सालों से इसका काम रुका हुआ था काफ़ी ज़्यादा, लेकिन CNW ने, होम डिपार्टमेंट ने बहुत मेहनत की और इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कंप्लीट करना पहला टास्क था और इसका इक्विपमेंट ऑर्डर करना दूसरा टास्क था और तीसरा जो है वो इसकी HR की हायरिंग है। वो इलेक्शन कमीशन से क्योंकि अप्रूवल नहीं आई, क्योंकि इलेक्शन बिल्कुल करीब था, तो इलेक्शन के बाद इसकी हायरिंग शुरू हो जाएगी। बाकी जो दोनों काम है वो इन्होंने पूरे कर लिए हैं और अल्लाह का शुक्र है कि बिल्डिंग रेडी है, इक्विपमेंट ऑर्डर हो चुका हुआ है।